हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे। आज नवमी, पहला ब्लॉग तो मेरी कन्या पूजन का हो गया था, ये दूसरा ब्लॉग है। आज माता रानी की मैं चौकी को हटाऊंगी। अब बजे हैं 3। मैं सुबह खाना पीना बनाने व कन्याओं को भोजन कराने के बाद खेत पर चले गए। हम आज हमारे यहाँ बारिश का सा मौसम था, बारिश भी आई थी थोड़ी सी, तो जो भी कुछ काम खेत पर रह गया तो हम उसको करने चले गए। तो उसके बाद आकर मैंने नहाकर साड़ी पहन ली दूसरी। अब मैं माता रानी की चौकी को हटा देती हूँ। इन जौन को तो कुछ तो मैं जहाँ हम पैसे रखते हैं कुछ तो वहाँ पे रख लूँगी और गौ माता को खिला दूँगी। मैं कलश को पानी विसर्जन कर दूँगी और नारियल को पानी विसर्जन कर दूँगी। और जो कलश में पानी उसको घर में छींच दूँगी और जो थोड़ा बहुत पानी बचेगा उसको मैं स्टोर करके रख लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा रोज़ डेली की घर में छिड़क दूँगी। और माता रानी की तस्वीर को मैं मंदिर में ले जाऊंगी, गणपति बप्पा को ले जाऊंगी। नवग्रह हैं जो मैं सुपारी के नवग्रह बनाए थे, तो उनको जो पेड़ होते हैं उसकी मिट्टी में दबा दूंगी। जो भी सामान होगा मिट्टी में दबा दूंगी। और जो श्रृंगार की सामग्री है उसको मैं किसी को दान में दे दूंगी, सुहागन को। अब चलते हैं फ्रेंड्स। हमारे यहाँ हम भी शादी करने के बाद आए थे तो हम भी ऐसा ही करते थे। जो भी हम ये रखते थे तो हम पटवारी पे डाले आते थे, सुबह डाले आते। कन्या को तो भोजन पहले पीछे कराते थे, सारे सामान को पहले ही माँ पटवारी पे डाले आते हैं तो माँ पैरों में लगते हैं। इसलिए मैं तो अब बिल्कुल भी सामान को माँ कुछ भी नहीं लेके जाती हूँ, बस खाली रोज की अग्यारी होती है उसको ही लेके जाती हूँ माँ पटवारी माँ पे। बहुत से लोग बहनें क्या करती हैं, जो भी मंदिर में खंडित मूर्ति होती हैं सारी मूर्तियों को पटवारी माँ पे रख आती है, वो पाँवों में लगती हैं। मुझे उनको देखकर बहुत मेरे अंदर से इतना वो आता है। वो कभी तो उन लोगों ने उनकी पूजा की थी तो वो ऐसा न करें, वो मिट्टी में दबा दे। अब गाँव में तो बहुत सारी जगह होती हैं तो उन्हें मिट्टी में दबा दे तो वो पैरों में ना लगे। माँ पे क्या करते हैं, जो उनको डाल आते, इसलिए गौ माता को खिला दो। वहाँ डाल आते, पैरों में डालते हैं, इधर उधर फेंकते, तो उससे तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं अब वहाँ पे कुछ भी नहीं लेके जाती हूँ। जो उनको मैं गौ माता को खिला दूंगी और सामान को मैं अपने घर पेड़ों की मिट्टी उसमें दबा दूंगी, मैया रानी की चौकी। और जो कलश का पानी होता है उसे मैं घर में छीट देती हूँ और जो नारियल है उसे मैं पानी विसर्जन कर देती हूँ। बहुत सी पटवारियों पे इतना सामान पड़ा रहता है, उनको देख देख के खंडित मूर्तियों को इधर उधर डाल जाते। दिवालियों पे जो मूर्ति गणपति बप्पा की और लक्ष्मी मैया की मूर्ति लेके आते हैं तो वो खंडित हो गई तो उनको भी डाल जाते हैं वहाँ पे। तो इधर उधर फेंक रही थी, पैरों में आ रही थी। तो कोई ऐसा नहीं करे, आप लोग तो कभी ऐसा मत करना। जो भी सामान खंडित हो जाता है, माता रानी ये कभी तो हमने इनकी पूजा करते हैं, मूर्तियां हर दिवाली पे उनकी पूजा करते हैं, गणपति बप्पा की और माता लक्ष्मी की। तो इनको फिर वो ऐसी जगह पे डाले आते जो पैरों में लगते हैं, तो ऐसा न करें। जो भी मूर्तियां खंडित हो जाती है तो उनके गाँव में तो बहुत जगह मिट्टी में कर दो तो वो मिट्टी में बन जाती हैं थोड़े दिनों में। पर ऐसी जगह को मत डाल के आना जो पैरों में लगे, इधर उधर फेंके। अब चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत बातें हो गई। माता रानी की चौकी को हटा देती हूँ और किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। पर मैं कई दिन हो गए, 9 दिन हो गए माता रानी की पटवारी माँ पर जाते जाते। बहुत कई दिन से सोच रही थी आप लोगों से इस बारे में बात करूं, तो आज मैंने बात की। आप लोगों को किसी को भी बुरा लगा तो मुझे क्षमा करना, पर ऐसा न करें। जो भी है अपनी मंदिर की मूर्ति खंडित हो गई हो तो उन्हें पानी में भी नहीं, क्योंकि अब पानी को दूषित नहीं किया जाता, तो मिट्टी में दबा दे। तो मिट्टी में बहुत अच्छी होती है और गांव में तो बहुत जगह होती है मिट्टी की, तो प्लीज ऐसा न करें। अब चलते हैं।
चौकी मैंने हटा दी है, मैंने सारा सामान विसर्जन कर दिया है मिट्टी में और माता रानी को मैंने मंदिर में विराजमान कर दिया है। और फ्रेंड, जो मैंने कलश रखा था उसमें मैंने कमल गट्टा डाला था, तो एक कमल गट्टे ऐसे अंकुरित हो गया है। ये कमल गट्टे, ये कमल के फूल के बीज ही होते हैं, तो ये पानी में डले डले देखो अंकुरित हो गया है। अब इसको मैं पानी में डाल दूंगी तो ये बहुत अच्छी तरह से अंकुरित हो जाएगा, तो इसमें कमल का फूल निकल आएगा। और ये जगह कैसी सूनी सूनी सी लग रही है। तो अब बज गए 6। अब मैं यहाँ पे एक दीपक जला दूंगी, क्योंकि आज के दिन ये जगह को सूनी नहीं छोड़ूंगी, तो मैं जला देती हूँ दीपक। ये मेरे पास मिट्टी का वो था जो कान्हा जी को पानी रखती थी मैं इसमें पीने के लिए, तो अब गर्मियाँ निकल चुकी हैं, तो इसमें अब मैं पानी भरकर तो इस कमल गट्टे को इस पानी में डाल दूंगी मैं। अब तो मैं कान्हा जी को लोटे में पानी रख देती हूँ पीने के लिए। तो ये मैंने गर्मियों के लिए है, तो अब गर्मियाँ इतनी नहीं है, मौसम चेंज हो गया है, तो इसमें मैं कमल गट्टे को डाल कर रख दूंगी। फिर देखती हूँ इसमें कैसे अंकुरित होता है और अच्छी तरह से। अब चलती हूँ फ्रेंड्स, मैं दिए जला देती हूँ। चलते फ्रेंड्स, जमीन पर सीधे दीपक नहीं जलाते हैं, इसलिए मैं इसमें कटोरी में थोड़े से अक्षत रख लिए, इसमें दीपक रख के ऐसे तो मैं जला दूंगी। पूजा मेरी हो चुकी है, मंदिर में दीपक जला दिया है, और मैं जो माता रानी चौकी लगी हुई थी वहाँ पे भी दीपक लगा दिया है। अब चलते फ्रेंड्स रसोई में खाना बना लेती हूँ। मैं तो सुबह ही अपने व्रत का पारण करूँगी, और माता रानी का प्रसाद है हलवा और चना, तो उससे ही मैं अपना व्रत खोल लूँगी। अब चलते फ्रेंड्स, खाना तो थोड़ा ही बनाऊंगी, क्योंकि सुबह की सब्जी रखी है, खीर भी रखी है, चने रखे हैं, हलवा रखे हैं, पूड़ी भी रखी है, तो कुछ बनाऊंगी तो रोटियां बनाऊंगी। अब चलते फ्रेंड्स, ये ब्लॉग में यही समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, जय माता दी।